Hello, my class 11th की सेना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन डिवसिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और हमारे सामने है 9.3 #2 मतलब सेकेंड क्लास एक्सरसाइज 9.3 से बेटा, जो कि है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास में ले चुके हैं। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उसको चेक कर लें, इंट्रोडक्शन पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और आज हम इसकी सेकंड क्लास लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तक लोग बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके थे। तो कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, मतलब माइंड सेट करो। और कहता है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। उस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -3 है। तो कहता है डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। तो बेटा जीपी क्या होता है, सबसे पहले सोचने की बात है। तो जनरली आप लिख सकते हो कि जो जीपी का फॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट्स ए आर स्क्वायर एंड ए आर पावर n -1 एग्जैक्टली। अब उसने क्या बोल दिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो -3 है और कॉमन रेशियो r, राइट। और कॉमन रेशियो इज r। क्वेश्चन ने क्या कहा है, फोर्थ टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या होगा बेटा, दैट विल बी ए आर क्यूब, क्योंकि हमें मेथड पता है कि जीपी के अंदर किसी भी नंबर का जो टर्म होता है आर का पावर उससे एक लेस रहता है बच्चों। और सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर। देखो देख के भी पता लग रहा है यार, सेकेंड टर्म तो ए आर ही है। ए आर क्यूब टू ए आर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो ए आर क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। और बच्चों यहां आर बच जाएगा और इधर को ए, यानी आर इक्वल्स टू ए हो जाएगा। चेक कर लीजिए भाई, आर की 2 पावर, इधर 3 तो 1 पावर बचा, इधर ए। अच्छा, आर का वैल्यू भी हो गया -3। लेकिन कह क्या रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है इसका सेवेंथ टर्म बता दो। तो A7 इज इक्वल टू ए आर पावर 6, ए मतलब -3, आर -3 पावर 6, तो -3 पावर 7। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट बच्चों। ठीक है बेटा, चलते हम लेकर के अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने ले लिया है बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पूछा यह गया है कि हमें यहां पर जीपी दे रखी है और एक टर्म दे रखा है लास्ट में। तो पूछा है कि विच टर्म ऑफ जीपी, जैसे इस जीपी का 2√2 में कौन से नंबर का टर्म 128 होगा, और इस वाली जीपी में किस नंबर का टर्म 1/19,683 होगा। हमें यह बताना है बच्चों। मतलब ये जीपी है, इसका किस नंबर का टर्म ये आएगा, और इस जीपी में किस नंबर का टर्म ये आएगा, ये डिफाइन करना है बच्चों हमें इन क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने 2 पार्ट लिए, ए एंड सी। बी इन्हीं की तरह था, थोड़ा इजियर था, आप खुद करके देखें बच्चों। और अगर कोई इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपका इससे रिलेटेड जवाब चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे। और एक बात और आपको मुझे बतानी, इन दोनों में कौन सा पार्ट इजी आपको लगा ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं पार्ट ए को ले रहा हूं बेटा, और जिसमें हमें उन्होंने जीपी दे रखी है 2√2 ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। आर की वैल्यू करके देख लो तो √2 है, और वो ए एन मान लीजिए, दैट इज nth टर्म इज 128, राइट। अब फॉर्मूला होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर n -1। तो दिस इज 128 इज ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू √2 पावर n -1। 128 को पहले 2 के पावर्स में आप लोग ब्रेक कर लोगे तो 2 का पावर आएगा ये 7। कैलकुलेट करके देख लो यार, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128 7th पावर हो गया।
और यहां पर ये जो रूट है, अब या तो ऐसा कर लो कि इसको भी 2 कवर कर लो, कैसे, या इसको भी √2 में लिख लो, यानी इसको भी लिख लेते हैं √2 पे स्क्वायर और ये √2 पे n-1। भाई देख लो ना, 2 को √2 का स्क्वायर, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट से, और इसको भी कर लो अब √2 का पावर 14। कैसे हो गया बच्चे 14? भाई 2 को √2 का स्क्वायर यानी पावर 2 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14, और यहां भी √2 पे पावर हो गया n+1। कैसे बच्चों? देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 और ये n-1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा n+1 एग्जैक्टली। अब बेस सेम हो गए, और जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो पावर कंपेयर करेंगे, n+1 का वैल्यू 14 तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 13। मतलब इस जीपी का 13th टर्म होगा 128। अब इसका सेकेंड पार्ट भी ले लेते हैं साथ साथ ही। सेकेंड पार्ट ये हमारे सामने है, सी पार्ट को, इसके अंदर भी आपको जीपी गिवन है 1/3, 1/9 और 1/27। इसमें भी a का वैल्यू 1/3, r का वैल्यू भी 1/3, कैलकुलेशन करके देख लो, इससे इसको डिवाइड करो 1/3 आएगा, और बच्चे an का वैल्यू है इसमें 1/19,683। तो इसमें भी मान लो कि भाई nth नंबर का टर्म है, तो यहां आ जाओ an इक्वल्स टू वही कहानी ar पावर n-1, 1/19,683 और सामने 1/3 और ये 1/3 पे पावर n-1। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है शायद वहां पे नहीं, तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, आ जाओ। दिस विल बी 1/3 और ये 1/3 पे पावर n-1। कैसे? आइडेंटिटी है भाई, ए आर पावर, और ए का वैल्यू आपने देखा और आर का वैल्यू भी। अच्छा, अब यहां आप देख रहे हो बेस में 3 है, तो जाहिर सी बात है इसको भी हमें 1/3 की पावर्स में, तो मैं बता दूं ये 1/3 पे पावर आएगा 9 और सामने 1/3 पे पावर हो गया n। कैसे हो गया जी? देखो 1/3 का पावर n-1, यहां पे 1/3 पे पावर 1, तो दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो आ गया n। अब फिर वही ऑन कंपेयरिंग, तो n का वैल्यू 9। मतलब इस जीपी का 9th टर्म होगा 1/19,683 बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटे। चलो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ x द नंबर्स, 3 नंबर्स दे रखे हैं, -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। मतलब क्वेश्चन ये हुआ स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू क्या आएगी कि तीनों नंबर्स जीपी में आ जाएं। तो आपने 3 नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, याद करो और मैं बताता हूं। तो आपने लिखा कि इफ, मान लीजिए इफ -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी, तो कंडीशन क्या थी कि मिडिल टर्म का स्क्वायर, तो यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू -2/7 इंटू -7/2। रीजन बता दूं, बिकॉज b स्क्वायर इक्वल्स टू AC। याद करो, अगर 3 टर्म्स बेटा जीपी में होते हैं ABC, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम टर्म्स। ये देखिए, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो गया इनकी कैलकुलेशन से 1 और x का वैल्यू +-1। देखो कितना सा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, साथ साथ ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन 7 के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। उसमें कहा है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स। यहां पर इंडिकेटेड टर्म्स का मतलब टर्म्स आपको दे रखे हैं कि कितने टर्म्स का आपको सम चाहिए। तो इसका एक पार्ट मैं आपके सामने पहला ले लेता हूं। इसने दे रखा है आपको 0.15, 0.015, 0.0015,
ये आपको इस तरह से एक सीक्वेंस दे रखी है, यानी जीपी दे रखा है और इसमें पूछा है अप टू 20 टर्म्स, यानी इसके 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो बच्चे सीधी सी बात है, देखो a का वैल्यू 0.15, आप चाहो तो इसे डेसिमल से फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जा सकते हो। ओके, तो चलो कर लेते हैं, बाई 100 करो तो a का वैल्यू हो गया 15/100। चलो उसके बाद कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू, हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.015 अपॉन 0.15, डेसिमल इक्वल करने को ये आ गया, तो r का वैल्यू 15/150 या 1/10 हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 20 टर्म्स तक चाहिए, 20 टर्म्स। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। तो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखो ध्यान से, मैंने ये वाली आइडेंटिटी को क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने बताया था कि व्हेन r इज लेस देन 1, अगर कॉमन रेशियो 1 से स्मॉलर होगा बच्चों, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। और r का वैल्यू कितना है यहां पर 1/10, यानी 1 से छोटा है, इसलिए मैंने ये वो यूज कर लिया। सो S20 इज a कितना है 15/100, अगर आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज 15/100, 1 माइनस r इज 1/10, 1/10 पावर 20, और इनके भी अपॉन में 1 माइनस 1/10, मतलब 1 माइनस r। तो ये हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाते हैं लेकर के, तो S20 का वैल्यू हो जाएगा 15/100 तो है ही, कैलकुलेशन कर लो चाहो तो। अच्छा, ये तो आप यही छोड़ दो, 1 माइनस 1/10 पे पावर 20, इसका कैलकुलेशन ना करो, और अपॉन में आ जाएगा 10 1 जा 10 माइनस 1, तो इट विल बी 9/10। ये 0 यहां से गायब हो गई, ठीक है, और ये 9 यहां आ जाएगा। तो S20 का वैल्यू और कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 15/10 9 जा 90, 1 माइनस 1/10 पे पावर 20, चाहो तो और कर लो, 15 6 जा, तो S20 का वैल्यू 1/6, 1 माइनस 1/10 पावर 20। बेस्ट सॉल्यूशन यही है, इससे ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है बेटा। चलते हैं, इसके बाद ये हमारा एक पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 से। अच्छा, इसके रेस्ट पार्ट्स इसी तरह से हैं, फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में डाउट आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो बच्चों, मैं वो पार्ट भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। चलते हैं, चलो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इसको कह रहा है इवेल्युएट करो, और इवेल्युएट करके कुछ नहीं बोला, लेकिन ये सिंबल बहुत कुछ कहता है। कहते हैं ना कई बार कि इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं, तो भैया इशारों में ही समझ जाओ कि ये इशारे बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये सिंबल है समीशन का, यानी कि सम करना है आपको 2 + 3 रेज़ टू पावर k, और उसने कहा कि k की वैल्यू को 1 से लेकर 11 तक आपको यूज करना है। तो आप इसको पहले ओपन कर लीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 + 3 पावर 1, नेक्स्ट में 2 + 3 पावर 2, उसके बाद 2 + 3 पावर 3, एंड अगर हम चलते रहें तो 2 + 3 पावर 11। क्यों? क्योंकि क्लियर लिखा भाई k की वैल्यू को 1 से लेकर 11 तक यूज करो, तो हमने वही काम किया है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो बेटा, तो 2 + 2 + 2 कितने टर्म्स तक आएगा, अप टू 11 टर्म्स। भाई टोटल 11 टर्म्स है यार, 1 से लेकर 11 तक 11 ही तो टर्म्स है। इसके बाद बेटा 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, ये भी कहां तक जाएगा, अप टू 11 टर्म्स। देखो ये तो नॉर्मली 2 को 11 टर्म्स तक आपको ऐड करना है, लेकिन यहां जीपी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप 2 को 11 टाइम ऐड करोगे तो इट विल गेट 22। बहुत सीधी सी बात है यार, 2 + 2 + 2 11 टर्म्स तक, 11 2 जा 22 कर दो डायरेक्ट। बट वहां जीपी है बेटा, और जीपी का फर्स्ट टर्म ए कितना है 3,
कॉमन रेशियो भी कितना आएगा, वो भी 3 आएगा बेटा, चेक कर लो। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों, 11, और ये क्या करना है, सम करना है बच्चों। तो a r पावर 11 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 दिखा दो, तो a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1, r मतलब कॉमन रेशियो, चेक करो 3 है जो कि 1 से ग्रेटर है। 22 प्लस, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 3 इंटू 3 पावर 11 माइनस 1 अपॉन ये कितना आ गया 2, अब एलसीएम ले लो। 44 प्लस 3 पावर हो जाएगा 12, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, भाई देखो बेस सेम है, इस पे पावर 1 इस पे पावर 11, जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं बस, और 1 में करोगे तो 3 बन जा 3 अपॉन 2। 44 में से 3 को माइनस कर लो, ये आ गया 41 प्लस 3 पावर 12 अपॉन 2 सफिशियंट है। और ज्यादा आप चाहते हैं तो 3 का पावर 12 तक ओपन करके कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज सफिशियंट है बच्चों। यहां पर बेटा एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो यार लाइक बटन हिट करना तो बनता है बेटा, इतना तो भाई मेरा राइट है आप लोगों पर, प्लीज। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th का मैथ्स इसी तरह आपको मिलता रहेगा, वैसे 10th 11th और 12th तीनों के मैथमेटिक्स आपको पूरा का पूरा यहां पर हम लोग कवर करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। चलिए स्टूडेंट्स, चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, देन फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, यानी कि उन टर्म्स का कॉमन रेशियो लाना है आपको और वो टर्म्स भी पता करने हैं। तो याद करो स्टूडेंट्स, मैंने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था इस एक्सरसाइज के लिए, जीपी के लिए, तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी अगर लेने पड़े अपनी तरफ से, लेने को तो आप एबीसी ले सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा जो मैंने तरीका बताया था आपको कि आप क्या करें उनको, ए जैसे 3 टर्म्स के लिए मैंने बोला था कि 3 टर्म्स का अगर केस आए तो a अपॉन आर, ए और ए आर ले लो, ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन होगा। बाकी आप चाहो तो ए आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, बट इससे कैलकुलेशन बेस्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, चलो लेके चलते हैं, जरा देखते हैं। तो आ जाएं हमारे पास, जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स ले लेते हैं पहले, तो मैं वही लिखेंगे हम लोग, लेट first 3 terms of GP are A upon R, A and AR, right? तो पहले क्या बोला है कि उन तीनों टर्म्स का क्या बेटा, सम, यानी कि A अपॉन R प्लस A प्लस AR का वैल्यू कितना है बच्चे, दिस इज 39/10। इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ दो। उसके बाद प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो, प्रोडक्ट यानी A अपॉन R इंटू A इंटू AR का वैल्यू कितना है, 1। यस, तो R से R कैंसिल, ये कितना हो गया, A क्यूब का वैल्यू 1 और A का वैल्यू भी क्या आ गया, 1। इस खूबसूरती की वजह से मैंने यूज किया था इन 3 टर्म्स को, तो आपको A का वैल्यू मिल गया। अब हम यहां आ जाते हैं, तो ले लो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट A का वैल्यू रख दो 1 अपॉन R प्लस 1 प्लस 1 इंटू R मतलब R, दिस इज 39/10। इस 1 को तो ट्रांसफर कर दो 1 अपॉन R प्लस R, इधर 39 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक है, और इनका एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो गया 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन में R और सामने 29/10। भाई 10 बन जा 10, 39 में से 10 गया तो 29/10। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई और आ जाओ यहां लेकर 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन में R का वैल्यू, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना सीधे सीधे, ऐसा क्यों करें, हम फिर से सीधा करते हैं। तो वो हो गया बच्चों 10 प्लस, यानी 10 प्लस 10 R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29R,
यानी 10r स्क्वायर माइनस में 29r प्लस 10 फैक्टर करेंगे 10 इंटू 10 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐड करने पर 29 तो 10 10 जो 100 को करेंगे तो 25 इंटू 4 और ऐड करेंगे तो यही आएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से 5r कॉमन है तो 2r माइनस 5 और यहां से बेटा 2 कॉमन है तो 2r माइनस 5। माइनस क्यों हुआ? माइनस प्लस माइनस। अभी 2r माइनस 5 कॉमन ले लो तो 5r माइनस 2 रिजल्ट हो गया 0। इससे करोगे तो r की वैल्यू 5/2, इससे करोगे तो r की वैल्यू 2/5। मतलब 5/2 या 2/5 दोनों में से कुछ भी कॉमन रेशियो लिया जा सकता है। तो एक तो कॉमन रेशियो और टर्म्स की बात और आ रही थी तो टर्म्स को ले लेते हैं। a का वैल्यू तो हमें पता ही है। अब बात करते हैं हम टर्म्स की। कब? r का वैल्यू 2/5 होने पर। भाई अगर r का वैल्यू 2/5 है तो टर्म्स क्या होंगे? टर्म्स थे a/r 1/2/5 1 और 1 इंटू 2/5 मतलब 5/2 1 और 2/5। और अगर हम r की वैल्यू को 5/2 रखें, अगर r को 5/2, यार कुछ भी नहीं है बस चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी 2/5 1 और 5/2 टर्म्स यही है, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आप r को 2/5 लोगे तो ये ऑर्डर रहेगा और r को बच्चों अगर 5/2 ले लिया तो ये वाला ऑर्डर आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? देखो भाई मजा तो आना चाहिए। नरेश सर की क्लास में अगर मजा नहीं आया यार मैथ्स में तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी। लेकिन एक बात मैं आपको बेटा बता दूं, जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं पहले ना माइंड में उसकी पिक्चर जरूर क्लियर रखो बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बेटा। चलो बेटा यहां ना मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक साथ नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों, क्योंकि छोटे सा क्वेश्चन थे दोनों ही छोटे छोटे। क्वेश्चन 13 में कहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। ये जीपी आपके पास है जिसका 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब। तो अगर हम देखें फर्स्ट टर्म में आ रहा है कॉमन रेशियो भी, सॉरी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 3, कॉमन रेशियो भी 3 आ जाएगा। आर नीडेड टू गिव, क्या गिव? द सम 120, यानी इस जीपी के कितने टर्म्स रिक्वायर्ड हैं जिनका सम 120 आ जाए। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से है, नहीं करना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब नोट कर दिया तो मैं कर देता हूं इसको। चलो पहले तो मैं इसी को ले लेता हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ही हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो जीपी आपके सामने है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसके अंदर बच्चों ए कितना है? 3, आर भी आपका 3 है और एस एन की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 120। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करने तो फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस आर माइनस 1, बिकॉज यहां आर ग्रेटर देन 1 है। चेक कर लो। तो एस एन इक्वल्स टू ए का मतलब 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। लेकिन बच्चों उन्होंने एस एन की वैल्यू को आपको दे रखा है, दैट इज 120। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना बचेगा? 2, क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दो यार। तो ये होगा 240 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 पावर एन माइनस 1। अब 3 को यहां अपॉन में ले आओ तो कितना बचेगा? 80 हो जाएगा 3 पावर एन माइनस 1 एग्जैक्टली। अब 1 को भी ट्रांसफर अगर हम कर देते हैं तो 1 को अगर आप ट्रांसफर करोगे तो 3 पावर एन का वैल्यू 81, राइट। और कैलकुलेशन कर लो यार, 3 पावर एन का वैल्यू 81 होता है 3 पावर 4, तो n का वैल्यू हो गया 4। इट मींस 4 टर्म्स आर ऑफ जीपी, दिस जीपी आर रिक्वायर्ड टू गिव द सम 120। मतलब इस जीपी के अगर हम 4 टर्म्स लेकर के ऐड करेंगे तो सम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 कर देता हूं, समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, यानी एक जीपी है जिसके फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो है वो 16 है
एंड द सम ऑफ नेक्स्ट, यही लॉजिकल पॉइंट है, द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। यानी जीपी ली, उसके फर्स्ट 3 टर्म्स का सम तो है 16, लेकिन नेक्स्ट वाले 3 टर्म्स का जो सम है वो है 128। तो कहता है डिटरमाइन इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो एक काम कर लेते हैं हम यहां पर ना, जीपी को कंसीडर कर लें, क्या है ए आर स्क्वायर ए आर पावर एन माइनस 1, ये जीपी आपके लिए, ठीक है जी। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी इन वाले टर्म्स का जो सम होगा दैट इज 16। तो मतलब S3 इज इक्वल्स टू ए आर पावर 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, राइट। मतलब मैंने n के वैल्यू को 3 ले लिया, दैट इज 16 इज, अच्छा, ए आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब बात आती है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए, तो बेटा मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, जरा देखना, ये जीपी को मैं यहां लिख रहा हूं फुली, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 5 ए आर पावर 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आपके सामने आ चुके हैं, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आपके सामने है बेटा। तो 6th टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अच्छा सॉरी यहां एक गलती लिख दी है मैंने, मैं वही कह रहा, ए आर पावर 4, एक्चुअली ए आर पावर 5 आएगा, राइट। अब इन 3 टर्म्स का सम तो वो कर चुका है, लेकिन नेक्स्ट वाले, ये वाले जो टर्म्स हैं 3 नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स में ही लॉजिक है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स जब हम यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म रहेगा ए आर क्यूब। यस, ये है सिचुएशन सोचने की, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स, वहां जो फर्स्ट टर्म रहेगा उस समय जो फर्स्ट टर्म होगा बेटा दैट इज ए आर क्यूब। ये है मेन पॉइंट यहां पर, सम, फिर से वही S-3 ले लेता हूं मैं, क्योंकि 3 तो यहां भी है, लेकिन ये फर्स्ट के 3, ये नेक्स्ट वाले 3, ए, अब ए का वैल्यू है ए आर क्यूब, कॉमन रेशियो इनका भी आर है, -1 अपॉन आर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। और इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने दे रखी है इसकी वैल्यू 128 इज ए आर क्यूब आर माइनस 1, सॉरी आर पावर 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। और भाई जीपी का खास फंडा है कि डिवाइड करने से कैलकुलेशन होती है इनकी, तो क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहां से इस पोर्शन को गायब कर देता हूं जो कि क्वेश्चन का पोर्शन है, बस इसको हटा देता हूं मैं यहां से, इसी में काम हो जाएगा हमारा। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। करो डिवाइड, तो वहां से है ए आर क्यूब और आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और इसके अंदर है ए आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 128 बाई, देखो एक तो ये गायब, ये भी गायब, ए से ए गायब, क्या बचा जी, आर क्यूब, ये 8 टाइम्स और आर का वैल्यू हो गया 2, आर का वैल्यू मिल गया आपको। अच्छा, कॉमन फर्स्ट टर्म भी चाहिए, तो एक काम कर लो, आप यहां अप्लाई कर लो, तो यानी लिख दो बाई इक्वेशन 1, 16 इज इक्वल टू ए, आर का मतलब है 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो भाई 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ए और ये 2 क्यूब का 8 माइनस 1 तो 7, और ए का वैल्यू हो गया 16/7, राइट। मतलब आपको ए मिल गया, आपको आर मिल गया, अब क्या चाहिए था, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स और चाहिए, तो Sn इज इक्वल टू ए मतलब 16/7, आर का मतलब है 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी Sn इज इक्वल टू 16/7 2 रेज टू पावर n माइनस 1, दैट्स इट। चलो भाई, ठीक है बेटा।